हेलो स्टूडेंट्स। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 9 का एक्चुअली एक चैप्टर है नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज संसाधन। हम सबको पता है कि जो भी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं, बट उसके बावजूद हम लोग अपने नेचर को, प्रकृति को किस तरह से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। चाहे वो उत्तराखंड की तपोवन भूमि की बात हो, या फिर जो केदारनाथ में पहले नेचुरल कैलामिटीज़ आ चुकी हैं उनकी बात हो, या फिर जो इतनी फ्रीक्वेंट नेचुरल कैलामिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं जिस तरह से हमारे इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में भी अगर आपने ऑब्जर्व किया है आ रही हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं द बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हम ह्यूमन खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है, इन दिस चैप्टर will explain about the various kinds of cycles, that is the biogeochemical cycles। मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले तो एयर, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सांस नहीं ले सकते। इसे एयर को लेकर अभी आपको पता ही है, क्योंकि आए दिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जैसे कल ही मैं किसी से बात कर रही, तो समवन जस्ट यूज्ड टू टेल मी आई यूज्ड टू स्टे इन एसी, कि मैं तो एसी में ही रहती हूँ या रहता हूँ, वट एवर। ठीक है, तो मतलब वो बहुत ऐसे मतलब उस तरह से रहते हैं कि मैं तो एसी से बाहर ही नहीं निकलता है या निकलती। बट मतलब मुझे लिटरली उन लोगों की बातें जो सुनकर हंसी आ जाती है, और उसके बाद फिर वो लोग डायरेक्ट, आई एम सॉरी टू से डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि ये भी एक रीज़न था कि डायरेक्टली वो लोग सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर पे आ जा रहे थे। ऑब्वियस ही बात है कि जब हमें प्योर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना होगा। लेके घूमना तो क्या होगा, उसके बाद ज़्यादातर लोग इस टाइम जो भी ऐसे नेचुरल जो कैलामिटी है, सॉरी नॉट नेचुरल, जो इस टाइम कोरोना चल रहा है, आपको पता है पैंडेमिक में नेचुरल तो है नहीं, चाइना की वजह से वैसे भी साइंटिस्ट ने प्रूव कर ही दिया है कि जो ये वायरस है वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में हमें ऑब्वियसली अगर हम अब भी नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो एयर, इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, देन वाटर साइकिल, बारिश कैसे होती है, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अलॉन्ग विथ सॉइल, ऑब्वियसली कि सॉइल की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए सो दैट वी कैन ग्रो प्लांट्स। और अगर सैंडी सॉइल भी है, जैसे कि यहाँ जोधपुर में राजस्थान में, तो हम ऐसे भी सॉइल के अंदर ईजिली प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, वी कैन से, सॉरी मैन्योर आई कैन से। या फिर बात करें हम लोग पानी की, ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी दे सकते हैं जिससे सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। उसमें हम लोग ऐश मिक्स कर सकते हैं, दैट आई यूजुअली यूज टू डू। एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो उसमें हमारी नाइट्रोजन साइकिल्स यूजुअली आप पढ़ चुके हैं कि क्या होती हैं, कि जैसे ऑक्सीजन है तो वो 21%, अभी तो 20% हो गया, आपको पता है, तो वो कैसे मेंटेन है। तो ये पूरा साइकिल होता है कि जैसे ऑक्सीजन हमने लिया, फिर वापस वो मतलब जैसे प्लांट्स ने ऑक्सीजन दिया, तो इस तरह से पूरा वो मेंटेन कैसे रहता है, या नाइट्रोजन 78% कैसे मेंटेन रहती है एनवायरनमेंट के अंदर, दैट ऑल रिलेटेड टू साइकिल्स। हम साइकिल्स में पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट्स होते हैं, प्रोटीन आप सब खाते होंगे, दालें, ठीक है, तो दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर। बेसिक मैसेज मुझे इस वीडियो से यही देना था, एंड आई जस्ट ओनली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड आवर नेचर। थैंक यू।